जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन स्टोरीज लाती रहूँगी, तो बस पेश है आज की कहानी का संग्रह जिसमें कि मैं आपको एक से ज़्यादा कहानी सुनाने वाली हूँ और सभी कहानियाँ बहुत ही यूनिक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। एक बहुत पुराना साम्राज्य था। उस साम्राज्य के बड़े वजीर की मृत्यु हो गई थी। उस राज्य का यह नियम था कि देश भर में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी होता उसी को वजीर बनाते थे। उन्होंने सारे देश में परीक्षाएं ली और 3 आदमी चुने गए जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान सिद्ध हुए थे। फिर उन तीनों को राजधानी बुलाया गया अंतिम परीक्षा के लिए, और अंतिम परीक्षा में जो जीत जाएगा वही राजा का बड़ा वजीर हो जाएगा। वे तीनों राजधानी आए। वे तीनों चिंतित रहे, पता नहीं क्या होगा परीक्षा में। जैसा कि परीक्षार्थी चिंतित होते हैं, उन्हें राजधानी में जो भी मिला उनसे पूछा कि कुछ पता है क्या परीक्षा के बारे में। और मुश्किल हो गई। राजधानी में सभी को पता था कि क्या होगा परीक्षा में। सारे गांव को मालूम था। सारे गांव ने कहा, परीक्षा तो बहुत दिनों पहले से तय है। राजा ने एक मकान बनाया है और मकान में एक कक्ष बनवाया है। उस कक्ष में एक ताला उसने लगवाया है। वह ताला गणित की एक पहेली है। उस ताले की कोई चाबी नहीं है। उस ताले पर गणित के अंक लिखे हुए हैं और जो उस गणित को हल कर लेगा वह ताले को खोलने में सफल हो जाएगा। तुम तीनों को उस भवन में बंद किया जाने वाला है। जो सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर बाहर आएगा वही राजा का वजीर हो जाएगा। वे तीनों घबरा गए। एक उनमें से सीधा अपने निवास स्थान पर जाकर सो गया। उन 2 मित्रों ने समझा कि उसने देखा है कि परीक्षा का ख्याल छोड़ दिया है। बाकी के 2 मित्र भागे बाजार की ओर। रात भर का सवाल था, कल सुबह परीक्षा हो जाएगी। उन्हें तालों के संबंध में कोई जानकारी न थी। न तो वे बेचारे चोर थे कि तालों के संबंध में जानते, न ही वे कोई ताले को सुधारने वाले कारीगर थे, और न ही वे कोई इंजीनियर थे, और न ही वो कोई नेता थे जो सभी चीज़ों के बाबत जानते। वे कोई भी न थे। वे बहुत परेशानी में पड़ गए कि हम तालों को खोलेंगे कैसे। उन्होंने जाकर दुकानदारों से पूछा जो तालों के दुकानदार थे। उन्होंने गणित के विद्वानों से पूछा। उन्होंने इंजीनियर से जाकर सलाह ली। उन्होंने बड़ी किताबें इकट्ठी कर ली जो कि पहेलियों के ऊपर थी। वे रात भर किताबों को कंठस्थ करते रहे, सवाल हल करते रहे। जिंदगी का सवाल था। उन्होंने कहा, सोना उचित नहीं, एक रात न भी सोए तो क्या हर्ज है। परीक्षार्थी सभी यही सोचते हैं कि एक रात नहीं सोए तो क्या हर्जा है, लेकिन सुबह उनको पता चल जाता है कि बहुत हर्जा हो गया है। रात भर पढ़ने के कारण जो थोड़ा बहुत जानते थे वह भी गड़बड़ हो चुका है। सुबह अगर उनसे कोई पूछता कि 2 और 2 कितने होते हैं तो वे चौंक कर रात में अस्त व्यस्त हो गए होते। न मालूम कैसी कैसी पहेलियां हल की थी। यही तो होता है परीक्षार्थियों का। परीक्षा के बाहर जिन सवालों को वे हल कर सकते हैं वे ही परीक्षा में हल नहीं कर पाते। तीसरा मित्र जो रात भर सो रहा था सुबह उठते ही गया, हाथ मुंह धोकर उन दोनों के साथ मिल लिया। वे तीनों राजमहल पहुंचे। अफवाहें सच थी। सम्राट ने उन्हें एक भवन में बंद कर दिया और कहा कि इस ताले को खोलकर जो बाहर आ जाएगा उसकी चाबी नहीं है। यह गणित की एक पहेली है। गणित के अंक ताले के ऊपर खुदे हैं। हल करने की कोशिश करो। जो बाहर निकल के सबसे पहले आएगा वही बुद्धिमान सिद्ध होगा और उसी को मैं वजीर बना दूंगा। मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूँ। वे तीनों भीतर गए। जो आदमी रात भर सोया रहा था वह फिर आंखें बंद करके एक कोने में बैठ गया। उसके 2 मित्रों ने कहा, इस पागल को क्या हो गया है? कहीं आंखें बंद करने से कोई दुनिया के सवाल हल हुए हैं क्या? शायद इसका दिमाग खराब हो गया। वे दोनों मित्र जो होशियार थे सोचते थे कि उनका दिमाग ठीक था। अपनी किताबें अपने कपड़ों के भीतर छुपा कर लाए थे। उन्होंने जल्दी से किताबें बाहर निकाली और अपने सवाल हल करने शुरू कर दिए। परीक्षार्थी ऐसा न समझे कि आजकल ही परीक्षार्थी होशियार होते हैं। पहले ज़माने में भी आदमी इसी तरह के बेईमान थे। बेईमानी बड़ी प्राचीन है। सब किताबें नई हैं। बेईमानी की किताब बहुत पुरानी है। उन्होंने जल्दी से किताबें निकाली। दरवाज़ा बंद हो चुका था। वे फिर सवाल हल करने लगे। वह आदमी आधा घंटे तक वो तीसरे नंबर का आदमी आंखें बंद किए बैठा रहा।
फिर उठा चुपचाप, जैसे उसके पैरों में भी आवाज़ न हो। उन दो मित्रों को भी पता न चला। वह उठा, दरवाजे पर गया, दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा अटका हुआ था, उस पर कोई ताला ही नहीं था। वह बाहर निकल गया। सम्राट ने कहा, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही न थी, दरवाज़ा सिर्फ अटका हुआ था और हम यह जानना चाहते थे कि तुम तीनों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा वह सबसे पहले यह देखेगा कि दरवाज़ा बंद है भी या नहीं। इसके पहले कि तुम सवाल हल करो, यह तो जान लेते। समाधान हमेशा हमारे सामने होता है, हमें बस सही प्रक्रिया और फोकस की ज़रूरत होती है। तो देखा आपने कि किस तरह शांत रहने वाला व्यक्ति उन दोनों मित्रों पर भारी पड़ गया। ऐसे ही लाइफ में भी कभी हड़बड़ाहट में काम करते हैं तो वो खराब ही हो जाता है। कभी भी आपके पास कोई परेशानी आए, उसको शांत होकर, एकाग्रचित होकर सोचिए, आपको उसका हल ज़रूर मिलेगा। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की एक दुकान में जाकर वापस यही बोला, 1 रुपये का सिक्का लेकर। तब दुकानदार ने बोला कि ए लड़के, 1 रुपये में तुम क्या चाहते हो? मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भी उसे भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तब दुकानदार बोलता है कि हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपये लेकर उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी वह ठीक भी हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपये लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की ज़रूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। तो देखा आपने विश्वास का चमत्कार कि 1 रुपये में भी आपको ईश्वर मिल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर पैसों के नहीं, आपके विश्वास और अटूट श्रद्धा के भूखे हैं। एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मी के दिन में बस में सवार हुई। पैरों के दर्द से बेहाल थी, लेकिन बस में सीट न देखकर जैसे तैसे खड़ी हो गई। कुछ दूरी ही तय की थी कि बस में से एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मानपूर्वक उसे आवाज़ दी और कहा कि आ जाइए मैडम, आप यहाँ आकर बैठ जाइए। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो कि एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, उस सीट पर बिठा दिया।
अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमज़ोर बूढ़े आदमी को बैठा दिया जो अभी अभी बस में चढ़ा था। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बिठाते जा रहे हो, खुद क्यों नहीं बैठ रहे, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान कर सकूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहरी में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ तब बाहर बेंच पर ये पक्षी चिड़िया पास आकर बैठ जाते हैं। रोटी डाल देती हूँ छोटे टुकड़े करके। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा ठेला न सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती है मुफ्त में, फ़ायदा ही है ना, और हमने लेकर भी क्या जाना है यहाँ से। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन सकती है। अगर आपको भी कोई मौका मिलता है किसी की मदद करने का, नेकी करने का, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, उसे गवाइएगा मत, क्योंकि ये छोटे छोटे ही कर्म है ना हमारे, वो हमारे साथ ज़रूर आते हैं। आप सबको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल है जिससे कि आपको मेरी स्टोरी का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।